गाजा और फलस्तीन को दुनिया के नक्शे से मिटाने का ख्वाब देखने वाला इजराइल आज कुदरत के सामने बेबस नजर आया। कुदरत के सामने सुपर पावर की तमाम सुपर टेक्निक धरी की धरी रह गई। इजराइल का आयरन डोम भी उसको इस आग से और इस कहर से बचा नहीं पाया। 40 घंटे तक लगातार आग लगती है और 40 घंटे के आग लगने के बाद जब आग पर उनकी मीडिया के अनुसार ये खबर आती है कि आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, तब तक तकरीबन 6000 से ज़्यादा एकड़ जो इजराइल में है, जो जिसको इजराइल ने कब्जा कर रखा है, वो जलकर राख हो गया, जलकर तबाह हो गया। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से इजराइल के जेरूशलम में आग लगने की खबर आती है और यह खबर जो है नेवे इलान तक बढ़ जाती है, नताफ तक बढ़ती है, शोरेश तक बढ़ती है, अबू घोष तक बढ़ती है और याद शमूना तक ये आग बढ़ती है और आग लगने की खबर इन तमाम इलाकों से सामने आते हैं। इजराइल इस दुनिया का अपने आप को सुपर पावर मानता है और कहता है कि मेरे पास आयरन डोम है, मेरे पास सुपर टेक्निक है जिस पर तमाम चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दुश्मन के तरफ से किए गए तमाम हमला को हम कंट्रोल कर सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मगर जैसे ही कुदरत ने अपना कहर दिखाना शुरू किया और कुदरत ने इजराइल से बदला लेने के लिए ठाना, तो उसी बीच जो है ये खबर सामने आ जाती है कि इजराइल में भयंकर आग लगती है और इस आग लगने की वजह से इजराइल का तकरीबन $150 बिलियन से लेकर $400 बिलियन की मुकम्मल प्रॉपर्टी जलकर राख हो जाती है, जंगलों में आग लगती है। 10,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर को छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है, किसी ऐसे मजबूत शेल्टर को ढूंढना पड़ता है जहां पर यह आग उस तक नहीं पहुंच सके। मगर अफसोस की बात है कि सिर्फ गोदी मीडिया हिंदुस्तान में ही गोदी मीडिया बनने की राह पर नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे नेशनल मीडिया है जो इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने नतमस्तक खड़ा हो चुका है और गोदी मीडिया के बड़े भूमिका में नजर आ रहा है। याद रखिए कि 40 घंटा तक एक जगह पर आग लगती है, 5000 एकड़ जलकर राख हो जाते हैं, 10,000 लोग जो है उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बाहर किसी महफूज मुकाम पर पहुंचते हैं। मगर नेशनल मीडिया ने यह खबर चलाई है कि इजराइल में किसी की भी मरने की खबर नहीं है, किसी की भी जो है बहुत ज्यादा इंजरीज, कैजुअल्टीज नहीं हुई है और यह भी कहा है कि एक भी घर जला नहीं है। जब एक भी घर जला नहीं तो 10,000 लोग किस जगह पर गए हैं, ये सवाल जो है इंटरनेशनल मीडिया से पूछा जाना चाहिए। आपको बता दें कि जैसे जेरूशलम के जंगलों से आग लगने की खबर आती है तो उस आग को बचाने के लिए जो दुनिया के सबसे सुपर पावर कंट्री जो अपने आप को कहती है इजराइल, जो लगातार फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर हमेशा बर्बरता की तमाम हदें पार कर रहा है और जिस दिन आग बुझने की खबर यानी कि 2 मई को यह खबर आती है, उस दिन भी गाजा के अंदर इजराइल की तरफ से अटैक होता है और जिसमें 43 लोगों के मरने की खबर आती। यानी कि कुदरत के कहर से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए नेतन्याहू लगातार फलस्तीनियों पर, गाजा पर हमला कर रहा है। जैसे 30 तारीख को आग लगती है तो आग लगने की खबर आती है, तो उस खबर के बीच ये भी खबर आती है कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क दूसरे देशों के सामने, यूरोपीय यूनियन के सामने हाथ फैलाकर खड़ा है और जैसे रेस्क्यू करने के लिए भीख मांग रहा हो। आपको बता दें कि जिस कंट्री ने तकरीबन जो मदद की है इजराइल में, उसमें इटाली शामिल है, क्रोएशिया शामिल है, स्पेन एंड फ्रांस शामिल है, यूक्रेन एंड रोमानिया शामिल है, नॉर्थ मैकेडोनिया शामिल है, सिप्रस है, ग्रीस है, बल्गारिया है, फिर उसके साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम है, इक्वाडोर है और उसके अलावा कई सारे मुल्कों ने उनको जो है मदद के लिए कहा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मदद किया जाएगा। 23 लोग जो है गंभीर रूप से घायल होने की खबरें आ रही है और 23 लोगों को बताया जा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए, किसी के भी मरने की खबर नहीं आई है। आपको बता दें कि 17
फायर फाइटर भी उसमें शामिल है, जिसको कहा जा रहा है कि वो भी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इस आग को बुझाने के लिए ये तकरीबन 160 फायर फाइटिंग की जरूरत पड़ी है और उसके साथ ही साथ 12 एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय किया गया था, यानी कि उस काम पर लगाया गया था। कई तरह के सवाल जो है चल रहे हैं और कई तरह के सवालों के बीच इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरह से 7 अक्टूबर को यह खबर आती है, 7 अक्टूबर 2023 को जैसे हमास ने इजराइल में हमला किया था और तकरीबन कई सैकड़ों की संख्या में लोगों के मरे जाने की खबर आई थी, तो उसी बीच के बाद लगातार नेतन्याहू की तरफ से हमास और गाजा में बमबारी की जाती है, मिलिट्री बमबारी होती है। तो उसकी संख्या अगर आप देखेंगे तो तकरीबन मीडिया के हिसाब से 63,000 लोग अब तक जो है मारे जा चुके हैं, मगर आप अगर इंटरनल आंकड़ा की बात करेंगे तो तकरीबन लाखों की संख्या में लोग मरे। अब आपको बताते हैं कि इजराइल के अंदर जो आग लगी वो 30 तारीख को लगती है। 30 तारीख के बाद लगातार 40 घंटा तक ये आग लगती है और 2 तारीख को शाम यानी कल शाम को ये खबर आती है कि इजराइल ने आग पर काबू पा लिया है। इजराइल ने आग पर अब जो है काबू पा लिया, मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा था, वहां पर जब जनवरी के महीने में आग लगती है तो 24 दिनों तक आग लगती रहती है और उस आग में अमेरिका का $250 बिलियन का नुकसान होता है। तो दूसरी तरफ 4 दिनों की आग लगती है और उस 4 दिनों की आग में इजराइल में एक आंकड़े के हिसाब से $150 बिलियन से लेकर $400 बिलियन के नुकसान होने की खबर आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया क्या डेथ कैजुअल्टी छुपाने की कोशिश कर रहा है या नेतन्याहू की विफलता को लोगों के बीच में नहीं लाने की कोशिश कर रहा है? कुदरत के सामने इजराइल बेबस नजर आया। फलस्तीन के बच्चों को मारते वक्त इजराइल द्वारा गाजा में बमबारी करते वक्त शायद उनको डर नहीं सताया होगा, मगर जैसे ही कुदरत ने अपना एक कहर भेजा इजराइल की तरफ तो इजराइल की तमाम तानाशाही और सुपर पावर धरी की धरी रहेगी। फिलहाल इजराइल में कई एक जगहों पर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं और कई जगहों पर यह भी सामने आ रही है खबरें कि नेतन्याहू के खिलाफ सरकार के कई सारे लोग भी नाराज चल रहे हैं। फिलहाल जो खबरें आई थी वो हमने आपके बीच शेयर कर दी। अगर वीडियोस अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।